वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि मास फ्लो मीटर क्या होता है और उसकी कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि इंटरव्यू में इस फ्लो मीटर के बारे में लाजमन क्वेश्चन किया जाता है। तो चलें सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन और आंसर जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप बन सकें सक्सेसफुल प्रोफेशनल। तो चलें हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ के मास फ्लो मीटर को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं और मास फ्लो मीटर क्या होता है। ये हमने सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है। ये हमारा टॉपिक है मास फ्लो मीटर। ये मास फ्लो मीटर है। ये इसकी शक्ल ये दिखने में ऐसे लगता है। इसकी कैलिब्रेशन फील्ड में कैसे करते हैं और वर्कशॉप में कैसे करते हैं इसके बारे में लाजमन क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू में। तो प्रोफेशनल इस वीडियो को जो है आपने गौर से वॉच करना है। तो चलें हम आपको सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन बता देते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है। ये मास फ्लो मीटर है, ये वाला। इसको कोरियोलिस फ्लो मीटर भी कहते हैं। इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोरियोलिस फ्लो मीटर क्या है। तो मास फ्लो मीटर और कोरियोलिस फ्लो मीटर जो है वो ज़्यादातर कोरियोलिस फ्लो मीटर के नाम से क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो इसमें ये प्रोसेस लाइन है, ये अपस्ट्रीम पे एक आइसोलेशन जो है ये वॉल लगा हुआ है और ये जो है हमारा ये इसकी फ्लो ट्रांसमीटर की जो बॉडी है और डाउन स्ट्रीम पे जो है ये भी एक आइसोलेशन एक वॉल लगा हुआ है और ये इसमें इसकी जो है वो सेंसिंग जो है वो फ्लो ट्यूब्स रहती हैं इसके अंदर। ये वाली जो हैं वो ट्यूब्स रहती हैं और ये पर जो है वो टर्मिनेशन बॉक्स जो ब्लॉक जो साइड पे लगा रहता है। बहुत सारे कोरियोलिस फ्लो मीटर जो हैं मोस्टली इस तरह की शक्ल के होते हैं और अक्सर में लोकल डिस्प्ले भी लगा रहता है। या जो इसके साथ में अटैच रहेगा या लोकली यहाँ से टर्मिनेशन डाल के लोकल डिस्प्ले जो है वो भी दी जाती है कि लोकल फील्ड में इसकी रीडिंग कितनी है और रिमोट रीडिंग भी रहती है जो कि आपके DCS सिस्टम में कंट्रोल रूम में CCR में इंडिकेट हो रही होती है। तो कोरियोलिस फ्लो मीटर जो होता है, कोरियोलिस फ्लो मीटर जो है वो मास फ्लो रेट जो है वो मेज़र करता है इन 1 यूनिट टाइम में। 1 यूनिट टाइम में जो है वो फ़्लो जो है वो मेज़र करता है। ये बहुत ही प्रिसाइज़ फ़्लो ट्रांसमीटर है। इसकी ये मेज़र करता है, इसमें जो भी आपने जो है यूनिट दिया रहता है पर सेकंड दिया रहेगा, इसमें पर आवर्स दिया रहेगा। तो अगर सपोज़ के 15 टन पर आवर अगर जो है वो दिया रहेगा पर आवर यूनिट जो है, तो अगर 15 टन जो है वो फ़्लो पास किया इस ट्रांसमीटर से तो आप कहेंगे कि 15 टन पर आवर जो है वो फ़्लो पास हो रहा है। ठीक है। अभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि ये कौन से असूल के तहत काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं कि ये मोशन ऑन मैकेनिक्स के तहत जो है वो काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इसका मोशन मैकेनिक्स। मोशन मैकेनिक्स असूल के तहत ये काम करता है। मोशन मैकेनिक्स इसको क्यों कहते हैं कि इसमें 2 ट्यूब्स रहती हैं और इसमें एक जो है वो इसके अपोजिटली यहाँ पर जो है वो सेंसर जो है वो इंस्टॉल्ड रहते हैं।
सेंसर जो है इंस्टॉल्ड रहते हैं। और एडिशनल इसके अंदर पावर सप्लाई होती है। जब पावर सप्लाई इसकी ऑन करते हैं तो ये जो अंदर जो ट्यूब्स हैं पैरेलल में 2 ट्यूब्स इंस्टॉल रहती हैं इसके अंदर। जब पावर सप्लाई इसकी ऑन करते हैं तो ये ट्यूब जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। वही वाइब्रेट जो है वो उसको कन्वर्ट करके उसमें ईएमएफ जो है वो क्रिएट होता है। उसी वाइब्रेशन को हम आगे इलेक्ट्रिक सिग्नल में और फिर फ्लो सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ये बहुत ही प्रिसाइज ट्रांसमीटर है। सपोज़ के अगर इसमें फ़्लो लाइन में फ़्लो नहीं है तो ये ट्यूब जो हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगी। अगर फ्लूइड है तो ये कम वाइब्रेट करेंगी और उसी मोशन जो आपका जो फ़्लो है प्रोपोर्शनल टू मोशन जो होता है वो ट्यूब के मोशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी इसमें बहुत सारे ट्रांसमीटर इसका जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आज जो हमारा है कि हम इसकी कैलिब्रेशन जो है वो कैसे करते हैं। इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आपने सिंपल कहना है कि ये मोशन मैकेनिक असूल के तहत काम करता है। और कंस्ट्रक्शन सिंपली हमने आपको एक्सप्लेन कर दी कि इसके अंदर 2 जो हैं वो ट्यूब्स रहती हैं और एक सेंसर रहता है और इलेक्ट्रोड्स रहते हैं इसके अंदर। जो ही हम इसको सप्लाई देते हैं तो वो ट्यूब जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं और यूँ ही फ़्लो इंक्रीज़ होता है तो वो फ़्लो के वॉल्यूम की वजह से ट्यूब की वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी ज़ीरो कैलिब्रेशन हम जो है वो कैसे करेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि इसकी कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं, फील्ड में मास फ्लोमीटर कॉरियोलिस फ्लोमीटर लगा हुआ है तो इसको हम ज़ीरो कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो आपने फील्ड ऑपरेटर को कहना है पूरा कंप्लीट वर्क परमिट ऑब्टेन करने के बाद पूरी इंटरलॉक्स जो है वो उसको कवर करने के बाद क्या करना है कि ऑपरेटर से आपने रिक्वेस्ट करनी है कि इसका ये डाउन स्ट्रीम जो वाल है सबसे पहले इसको आइसोलेट करे, डाउन स्ट्रीम वाल को आइसोलेट करे। इस डाउन स्ट्रीम वाल को आइसोलेट करने का मकसद यही है कि ये लाइन का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड से ये अंदर की जो ट्यूब्स जो हैं ये फिल्ड हो जाएं, फ्लूइड से फिल्ड हो जाएं, कंप्लीट फिल्ड हो जाएं। जब डाउन स्ट्रीम का वाल जो है इसको क्लोज़ करेंगे तो जो फ्लूइड से ट्यूब जो हैं वो फिल्ड हो जाएंगी, सेंसर का चैम्बर जो है वो कंप्लीट फिल हो जाएगा। अगर आप अपस्ट्रीम का वाल जो है वो आइसोलेट करेंगे तो ये ट्यूब्स एम्प्टी रहेंगी, आपकी ज़ीरो कैलिब्रेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो प्रोफेशनल आपने ऑपरेटर से ये रिक्वेस्ट करनी है कि इसका डाउन स्ट्रीम वाल जो है वो क्लोज़ करना है सबसे पहले और उसके बाद अपस्ट्रीम वाल क्लोज़ करना है। फिर आपने इसका ज़ीरो कमांड इसको देनी है, मॉनिटर करना है कि ये ट्रांसमीटर कितना शो कर रहा है। अगर ज़ीरो शो कर रहा है तो कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़ीरो कमांड जो है बहुत सारे ट्रांसमीटर में लोकली ऑप्शन रहता है ज़ीरो कमांड का, अगर नहीं है तो आपने हार्ट कम्युनिकेटर या टैरेक्स कम्युनिकेटर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने ज़ीरो ट्रिम करना है, इसको ज़ीरो कैलिब्रेशन इसकी जो है वो कमांड इसको देनी है। तो फिर आपका ये ट्रांसमीटर जो है वो ज़ीरो फ्लो रीड करेगा। तो सर्विस में लेने का मेथड भी यही है कि सबसे पहले अपस्ट्रीम वाल जो है वो ओपन करना है, फिर डाउनस्ट्रीम वाल जो है वो ओपन करना है। तो प्रोफेशनल ये है इसकी ज़ीरो कैलिब्रेशन मेथड का तरीका फील्ड में। बाकी रहा इसकी स्पैन कैलिब्रेशन, तो स्पैन कैलिब्रेशन इसकी फील्ड में नहीं हो सकती। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि स्पैन कैलिब्रेशन फील्ड में हम कैसे करेंगे तो आपने सिंपली आंसर इसका ये देना है कि स्पैन कैलिब्रेशन इस मास फ्लोमीटर की, इस कॉरियोलिस फ्लोमीटर की फील्ड में नहीं हो सकती। ये हमेशा कैलिब्रेशन लैब में ही जो है कैलिब्रेट किया जाता है, लेकिन फील्ड में सिर्फ हम इसकी ज़ीरो कैलिब्रेशन जो है वो कर सकते हैं और ये रूटीन जॉब होता है और मोस्टली जॉब जो है ज़ीरो कैलिब्रेशन ही फील्ड में की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में लाजमन आपसे ये क्वेश्चन होता है कि कॉरियोलिस फ्लोमीटर की ज़ीरो कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये पूछ सकता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये मोशन मैकेनिक असूल के तहत जो है वो काम करता है।
और कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है कि इसके अंदर जो क्या रहता है, इसके अंदर जो है ये चैम्बर रहता है, ऊपर जो है वो इसकी इंसुलेशन जो पाइप है, इसके अंदर 2 ट्यूब्स रहती हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, और ये टर्मिनल ब्लॉक्स है इसका, ठीक है। लोकल डिस्प्ले भी रहता है और सीसीआर में भी कंट्रोल होता है। ये लिक्विड और गैस दोनों प्रोसेस के लिए जो है बहुत ही प्रिसाइज जो है वो फ्लो ट्रांसमीटर है, इसलिए इस ट्रांसमीटर का इस्तेमाल हर इंडस्ट्री में लाजमन किया जाता है। ये बहुत ही एक्यूरेट फ़्लो को मेज़र करता है, इसलिए इस ट्रांसमीटर के बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इसकी ज़ीरो कैलिब्रेशन कैसे करनी है। स्पैन कैलिब्रेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्पैन कैलिब्रेशन इस ट्रांसमीटर की हमेशा लैब में की जाती है। लैब में एक कंप्लीट सेटअप रहता है, इसके प्रोपोर्शनल में मास्टर फ्लो मीटर रहता है, और मास्टर फ्लो मीटर के प्रोपोर्शनली जो है इस ट्रांसमीटर को जो है वो कैलिब्रेशन जो है इसकी एज़ पर द रेंज चेक की जाती है। ये एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो आपकी विस्कोसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी को मेज़र भी करता है। ये बहुत जो है प्रिसाइज फ़्लो जो है वो रीड करता है। इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, इसलिए हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर किया जाता है। इसीलिए इंटरव्यू में इस कोरियोलिस फ्लोमीटर ट्रांसमीटर के बारे में आपसे लाजमन क्वेश्चन किया जाता है। तो प्रोफेशनल उम्मीद करते हैं कि आज आपने लर्न किया कि कोरियोलिस फ्लोमीटर की ज़ीरो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।